अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज का। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स पे, सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है कि सी लैंग्वेज के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सी लैंग्वेज की जो बेसिक्स हैं वो आपकी बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट इसका फ़ायदा सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट में ही नहीं होगा। अगर आप ये बेसिक्स इस चैप्टर की समझ लेते हैं तो देन आप जो किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, उसकी ये बेसिक्स जो हैं, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ये सब लैंग्वेजेस में तकरीबन सेम हैं। तो आपको काफ़ी इस चैप्टर का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। कि आज के लेक्चर में सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है करैक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है। लास्ट चैप्टर में हमने उसका सिंटैक्स देखा था कि उसमें उसके 3 पार्ट्स होते हैं। प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव होता है, मेन फंक्शन होता है, सी स्टेटमेंट्स होती हैं। सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसको लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ करैक्टर्स यूज़ होते हैं। वो क्या होते हैं? करैक्टर सेट ऑफ सी से मुराद है वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स जिनसे, यानी कि जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होते हैं। उनमें लोअर लेटर्स भी यूज़ होते हैं, मतलब छोटी ABC यूज़ कर सकते हैं आप, बड़ी ABC अपर लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं। स्पेसेस में टैब्स है, न्यू लाइन है, ब्लैंक स्पेसेस हैं, वाइट स्पेसेस हैं। ये सारा कुछ, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये करैक्टर सेट ऑफ सी आप इसे कहते हैं कि ये सारे चीज़ें जो हैं, लोअर लेटर, अपर लेटर, ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ स्पेशल सेट ऑफ करैक्टर्स होते हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। उनका सर्टेन उनके मीनिंग्स होते हैं। हर जो कीवर्ड है, हर लफ्ज़ है, उसका एक ख़ास मानी होता है और उसका एक ख़ास मकसद होता है, और उस मकसद के तहत हम उसे यूज़ करते हैं। तो इसको हम प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कहते हैं और इनका एक ख़ास मकसद होता है। ये स्पेशल पर्पस के लिए प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। और सी लैंग्वेज जो है, हर लैंग्वेज में, चाहे जावा है, या सी शार्प है, या C++ है, हर लैंग्वेज में कीवर्ड्स की जो तादाद है वो डिफरेंट है। अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। और उसके बाद इसकी एग्जांपल के तौर पे हम इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है, ये सारे जो अल्फाज इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। और हर कीवर्ड का एक ख़ास मानी है और ख़ास एक मतलब है और ख़ास मकसद के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद टोकन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टोकन। तो टोकन क्या होता है? सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है, कोई भी चीज़ होती है हमारे जो रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स का मजमूआ होती है। अगर हम बात करें सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की तो उसमें आपको कीवर्ड्स, अगर एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको, जब आप कंप्लीट आपका एक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आपको कीवर्ड्स भी नज़र आते हैं, उसमें आपको वेरिएबल्स भी नज़र आते हैं, उसमें आपको कॉन्स्टेंट्स भी नज़र आते हैं, उसमें आपको ऑपरेटर्स भी नज़र आते हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये इनको आप जो है वो टोकन कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? जैसे हमारी एक, हर जगह पे हम जाएं, लेट्स सपोज हम नादरा की बात करें तो हमारा CNIC जो है वो हमारी आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम घर में बात करें तो घर में हमारा जो नेम है वो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। उस बैंक में जाएं तो हमारा एक अकाउंट नंबर जो है वो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की तो ऐसे वर्ड्स जो इन वेरिएबल्स की, इन कॉन्स्टेंट्स की, फंक्शंस की, लेबल्स की जो इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको ज़ाहिर करने के लिए जो अल्फाज यूज़ होते हैं उनको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स जो वर्ड है वो आइडेंटिटी से निकला है। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और सेकंड इज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो होते हैं जो लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, जिसके बारे में कंपाइलर को पता होता है और वो प्री डिफाइंड होते हैं, उनके सर्टन मानी होते हैं। जैसे प्रिंट एफ फंक्शन, हम बहुत सारे प्रोग्राम नेक्स्ट जब हम बनाएंगे, लैब वर्क भी हम करेंगे, तो उसमें हम जो प्रिंट एफ फंक्शन या स्कैन एफ फंक्शन या गेट ch या कोई भी stdio.h, conio.h, इस तरह के जितने भी अल्फाज हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, जो लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, जिसको कंपाइलर जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है, जानता होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर की, तो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर वो होते हैं जो प्रोग्रामर डिफाइन करता है। प्रोग्रामर अपनी मर्जी से डिफाइन करता है और उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करता है। जैसे एरिया है, एज है, हाइट है। तो ये जो आइडेंटिफायर्स हैं इनको हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं। और यहाँ एक बात बताता चलूँ कि अगर आपने एक एरिया जो बड़े एक कैपिटल A से लिखा हुआ है, अगर ये लेट्स सपोज आप यूज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट आप प्रोग्राम में नेक्स्ट आपने कहीं पे लोअर लेटर में यूज़ कर दिया तो एरर आ जाएगा। आपको ये माइंड में रखना चाहिए
कि जो सी लैंग्वेज है दिस इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें अगर अपर लेटर आपने एरिया एक जो वर्ड है ये आइडेंटिफायर है, ये आपने कैपिटल लेटर में ऊपर डिक्लेयर करवाया है और नीचे आप लोअर लेटर में ये यूज़ करेंगे तो एक सिंटैक्स एरर अकर हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कोई भी आइडेंटिफायर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपने डिक्लेयर उसे बड़े कैपिटल वर्ड्स में करवाया है तो आप उसे यूज़ भी कैपिटल वर्ड्स में करेंगे, अगर आपने लोअर में करवाया है तो आप उसे यूज़ भी लोअर में करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे, वेरिएबल्स के रूल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।